नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दान और चढ़ावे से जुड़ी कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों ने देश भर में एक बड़ी चर्चा को जन्म दे दिया है। इस संवेदनशील और गंभीर मामलों में जांच एजेंसियां अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत कई नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। मंदिरों के वित्तीय प्रबंधन, चढ़ावे के प्रबंधन और लेजर बुक्स में दर्ज आंकड़ों की सच्चाई की जांच के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस पूरे मामले में केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल आ गया है। जांच पड़ताल की दिशा कहां तक पहुंची है? जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? एसआईटी की क्या भूमिका है? आरोपियों पर क्या शिकंजा कसा जा रहा है? पुलिस किस तरह से जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और विरोध इन दिनों सामने आ रहे हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच तेज। जांच के केंद्र में पुराने लेजर की हर एंट्री हो रही जांच। दान रिकॉर्ड वर्सेस बैंक स्टेटमेंट, हर लेन देन की हो रही पड़ताल। इस पूरी जांच का सबसे अहम और केंद्र बिंदु वो पुराने लेजर और बही खाते हैं, जिनमें सालों से राम मंदिर और उससे जुड़े परिसरों में आने वाले दान का हिसाब किताब दर्ज किया जाता रहा है। जांच एजेंसियां और पुलिस का साफ मानना है कि अगर दान की राशि में किसी भी प्रकार की हेराफेरी, चोरी या वित्तीय अनियमितताएं हुई है, तो उसका कच्चा चिट्ठा इन्हीं दस्तावेजों में छिपा हो सकता है। और यही वजह है कि अब जांच का फोकस पूरी तरह से इन पारंपरिक लेजर बुक्स और डिजिटल वित्तीय रिकॉर्ड्स पर शिफ्ट हो गया है। जांच अधिकारी इस बात की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि किस तारीख को कितना दान वास्तव में प्राप्त हुआ, मंदिर के बही खातों में कितनी राशि दर्ज की गई और लास्ट में उसमें कितनी राशि बैंक खातों में जमा कराई गई। रिकॉर्ड में दर्ज की गई रकम और उपलब्ध भौतिक दस्तावेजों और बैंक स्टेटमेंट्स के बीच अगर ₹1 का भी अंतर या विसंगति पाई जाती है, तो उसकी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अब इस मामले में जुट चुकी है। लेजर के हर एक पन्ने को आर्थिक लेंस के तरह खंगाला जा रहा है। जिन जिन एंट्रीज पर संदेह की सुई घूम रही है, उन्हें चिन्हित कर और चुनकर सूत्रों के अनुसार जांच टीम इन्हें संदिग्ध प्रविष्टियों से एंट्रीज से जुड़े लोगों का अलग अलग बैठाकर पूछताछ कर रही है, ताकि बयानों की सत्यता यानी कि सच्चाई को परखा जा सके। बैंक रिकॉर्ड का मिलान मंदिर के आंतरिक रजिस्ट्रों से किया जा रहा है, ताकि ये साफ हो सके कि दानदाताओं द्वारा दी गई राशि पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सही खातों तक पहुंची थी या रास्ते में ही उसमें घोलमाल कर दिया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की थी और जरूरत पड़ने पर इस एसआईटी का पुनर्गठन भी किया गया है, ताकि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी बाहरी दबाव की तेजी से आगे बढ़ सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित नई विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया। टीम इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और सबूतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। नई एसआईटी का नेतृत्व लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस कर रहे हैं। इस टीम में अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर, वित्तीय लेन देन और अभिलेखों की जांच के लिए एक ऑडिटर को भी शामिल किया गया है। एसआईटी की टीम मंदिर चढ़ावे में गणना, सुरक्षा व्यवस्था, रिकॉर्ड, बैंकिंग प्रक्रिया और अन्य संबंधित दस्तावेजों की विस्तार से पड़ताल करेगी। वर्तमान में इस पूरी विवेचना की कमान सीओ अयोध्या के हाथों में है, जबकि एसआईटी इसकी उच्च स्तरीय निगरानी कर रही है। एसआईटी के पुनर्गठन का मकसद जांच प्रक्रिया में तेजी लाना और तकनीकी और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञों को शामिल करना है, ताकि जटिल वित्तीय आंकड़ों और लेजर के हेरफेर को भी और ज्यादा आसानी से समझा जा सके। जांच अधिकारी अब नियमित रूप से मंदिर परिसर और उससे संबंधित कार्यालयों का दौरा कर रहे हैं। वो वित्तीय रिकॉर्ड्स की खुद निगरानी कर रहे हैं, दस्तावेजों का मिलान कर रहे हैं और एक एक कड़ी को आपस में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस जांच का दायरा शुरुआती दौर की तुलना में काफी ज्यादा व्यापक और बढ़ चुका है।
अब तक मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों, विभिन्न स्तर के कर्मचारियों, सेवादारों और बैंक कर्मियों समेत 100 से ज्यादा लोगों को औपचारिक नोटिस भेजे जा चुके हैं। इनमें से कई लोगों से लंबी पूछताछ की जा चुकी है और उनके विस्तृत बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जांच एजेंसियों का ये भी कहना है कि जैसे जैसे लेजर और बैंक रिकॉर्ड की पड़ताल आगे बढ़ेगी, नए सबूत सामने आएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो पहले पूछताछ किए जा चुके लोगों को भी दोबारा समन भेजकर बुलाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि ये जांच अभी अपने शुरुआती या मध्यम चरण में है और इसके निष्कर्ष तक पहुंचने में अभी कुछ और समय लग सकता है। जैसे जैसे वित्तीय अनियमितताओं के सुराग हाथ लग रहे हैं, ठीक वैसे वैसे इस पूरे खेल में शामिल संदिग्धों और आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। जांच का सामना कर रहे लोगों में बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रशासन ये सुनिश्चित करने में लगा है कि अगर किसी ने भगवान राम के नाम पर आए चढ़ावे और भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है तो उसे बख्शा ना जाए। आरोपियों और संदिग्धों से पूछताछ के दौरान कई तरह के विरोधाभासी जवाब सामने आए, जिन्हें एजेंसियां नोट कर रही हैं। बैंक कर्मियों से भी ये पूछताछ की जा रही है कि भारी मात्रा में आने वाले दान को जमा करने की प्रक्रिया क्या बैंक के स्तर पर किसी नियमों की अनदेखी की गई या क्या बैंक के किसी कर्मचारी की मिलीभगत से खातों के संचालन में गड़बड़ी की गई। मंदिर कर्मचारियों और ट्रस्ट के लोगों से ये पूछा जा रहा है कि दान पात्रों को खोलने, उनकी गिनती करने और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की जो SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर थी, वो उसका पालन किस हद तक किया गया। क्या गिनती के समय CCTV कैमरे चालू या फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ की गई। इन तमाम पहलुओं पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। जो लोग इस मामले में सीधे तौर पर दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक और कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस, मंदिर कर्मचारियों, बैंक कर्मियों से पूछताछ, जांच के दायरे में CCTV फुटेज। अयोध्या के राम मंदिर जैसे अति संवेदनशील और धार्मिक रूप से देश के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र से जुड़ा ये मामला होने के कारण इस पर राजनीति का गरमाना स्वाभाविक ही था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति पे इसकी तीखी बयानबाजियों का सिलसिला जो है इस पर शुरू हो चुका है। विपक्ष की पार्टियां और राजनीतिक दलों ने इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि राम मंदिर निर्माण और उसके संचालन में पारदर्शिता के बड़े बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन अगर दान में इस तरह की चोरी और वित्तीय अनियमितताएं सामने आ रही हैं तो ये सीधे तौर पर करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं के साथ विश्वासघात है। विपक्ष इस मामले की उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में या CBI से जांच की मांग कर रहा है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बड़े स्तर पर बैठे किसी रसूखदार व्यक्ति को बचाया न जा सके। दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े समर्थकों का कहना है कि ये सरकार की पारदर्शिता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है कि खुद प्रशासन इस मामले का संज्ञान लिया और बिना किसी को बचाए SIT जांच बिठाई। उनका तर्क है कि अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसकी तह तक जाकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जा रहा है ताकि मंदिर की पवित्रता पर कोई आंच न आए। उनका ये भी आरोप है कि विपक्ष इस पवित्र मामले का राजनीतिकरण करके अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, जबकि कानून अपना काम पूरी निष्पक्षता के साथ कर रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान भी काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला। लोकसभा हो या राज्यसभा या फिर यूपी विधानसभा, काफी ज्यादा बवाल इस मामले में देखने को मिला, जो दिखाता है कि विपक्ष इस मुद्दे को गढ़ने से पीछे नहीं हट रहा और इस मामले को भुनाने की पूरी जद्दोजहद में जुटा हुआ है। चाहे बात हो दान चोरी का प्रकरण सदन परिसर के बाहर करना, नाटक करना या फिर पप्पू यादव का साधु के भेष में आना, जो विवादों में घिरा हुआ है इस समय। साफ है कि राजनीति एक तरफ विपक्ष इस मामले में करने की पूरी कोशिशों में जुटा हुआ है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष मामले में सख्त कार्रवाई की जांच की बात कर रही है। वर्तमान स्थिति ये है कि अयोध्या राम मंदिर दान चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का ये मामला एक बहुत बड़े प्रशासनिक और कानूनी चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ जहां SIT और जांच अधिकारी पुराने लेजर, बैंक खातों और दस्तावेजों के जरिए सच की तलाश में जुटे हैं, दूसरी तरफ 100 से ज्यादा लोगों से हुई पूछताछ ने इस मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है।
क्या पुराने लेजर में दर्ज आंकड़े और बैंक में जमा राशि पूरी तरह से मेल खाएंगी, या फिर ये जांच किसी बहुत बड़े वित्तीय घोटाले या भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकेंगे, जब जांच एजेंसियां अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर अदालत और शासन के सामने रखेंगी। फिलहाल सबकी निगाहें अयोध्या की एसआईटी जांच और पुलिस की जांच पर टिकी हुई है और नतीजों पर टिकी हुई है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।